चलिए अब अधिक जानकारी जानते हैं इस रक्तदान शिविर के बारे में। तो हमसे जुड़ गए हैं अनिल कुमार थोई, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि। तो उनसे जानते हैं। हेलो सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं कुछ सवाल हैं मेरे आपसे जो जनता की तरफ से भी हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जनता के लिए है कि इतना बड़ा रक्त आयोजन किया गया है, तो उसके बारे में है। तो पहला सवाल है आपसे कि रक्तदान शिविर का आयोजन किस उपलक्ष्य में रखा गया है सर? देखिए सर, रक्तदान शिविर जो है वो बड़े भाई साहब श्रीमान बालेंदु सिंह जी शेखावत, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उनका जन्मदिवस था 9 सितंबर को। उस उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर हमने रखा था, जो केवल थोई में ही नहीं, श्री माधोपुर क्षेत्र के बहुत सारे गांव, बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें रक्तदान शिविर और बहुत सारे अलग अलग तरह के कार्यक्रम रखे थे। जैसे कि थोई में CHC में तो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था, और इसके साथ ही थोई CHC में पौधरोपण भी किया गया था, पेड़ भी लगाए गए थे, वृक्षारोपण हुआ था। और साथ ही साथ सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है थोई की, उसमें भी पौधे लगाए गए थे। सर, ये जो रक्तदान शिविर है ये किस संस्था की तरफ से आयोजन करवाया गया है? रक्तदान शिविर सामाजिक संस्था है हैप्पी फेस फाउंडेशन, जिसको कि हैप्पी फेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी बड़ी लेवल पर ये संस्था है जो कि ज़रूरतमंद बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए कार्य करती है। और उसकी तरफ से था, और टीम बालेंदु सिंह शेखावत उनकी तरफ से संयुक्त तत्वाधान में, दोनों जो संस्थाएं हैं उनके संयुक्त तत्वाधान में ये ब्लड डोनेशन कैंप है वो आयोजित किया गया था। सर, रक्तदान शिविर में हमारी टीम ने देखा कि एकमात्र लड़की जिसका नाम आयुषी शर्मा है, हमने उनसे बात भी की थी, उन्होंने ही रक्तदान किया है, सिर्फ एक लड़की थी। तो आयुषी शर्मा की इस भूमिका को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं उस बच्ची को, आयुषी को मैं काफ़ी साधुवाद देता हूं और काफ़ी धन्यवाद देता हूं बच्ची को, आभार व्यक्त करता हूं, उसके जज्बे को सलाम करता हूं कि उस बच्ची ने एक संदेश दिया है। जब गांव में अभी, जैसे कि आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, तो बहुत से गांव ऐसे हैं जहां रक्तदान के प्रति लोगों में अभी जागरूकता नहीं है। ऐसी स्थिति में भी उस बच्ची ने एक संदेश दिया है, एक मतलब लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए, महिलाओं के लिए, जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए एक संदेश दिया है कि जुनून और जज्बे के साथ आप कोई कार्य करें तो वो बेहतर होता है। और उसने जो रक्तदान करके एक संदेश दिया है, इससे मैं समझता हूँ आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको काफ़ी अच्छा संदेश मिलेगा, और भविष्य में थोई और आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं, जो विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, विशेष रूप से जो लड़कियां हैं, वो भी रक्तदान के प्रति मोटिवेट होंगी, प्रेरित होंगी। विशेष रूप से मैं उस बच्ची को, मेरे पास शब्द नहीं है उस बच्ची के इस कार्य के लिए, जो इसने रक्तदान में उसने जो भाग लिया, जो उसकी स्वयं प्रेरणा से लिया या किसी और की प्रेरणा से लिया उसका तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसका जो कार्य था वो वाकई काबिल तारीफ था। मैं बाकी बच्चियों से भी, ग्राम पंचायत थोई और आसपास के क्षेत्र की बाकी जो बच्चियां हैं और जो महिलाएं हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि इस बच्ची से प्रेरणा लें और रक्तदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का प्रयास करें। सर, आपके थोई क्षेत्र में लाइब्रेरी हैं जहाँ पे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो इन्हें लाइब्रेरी से भी स्टूडेंट रक्तदान शिविर में रक्तदान करने के लिए आए थे, हमने उनसे बात भी की थी। तो जो ये बच्चे थे, जो लाइब्रेरी स्टूडेंट थे, उनकी भूमिका को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो यंग ब्लड हैं, जो युवा हैं, जो अक्सर लाइब्रेरी का क्रेज आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जैसे कोरोना आया है उसके बाद में लाइब्रेरी का क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और हमारे थोई क्षेत्र में 4-5 लाइब्रेरी हैं, और उनमें काफ़ी युवा हैं जो अपनी कंपटीशंस की तैयारी करते हैं। तो जो हैप्पी फेस फाउंडेशन की जो टीम है, जिसमें आप स्वयं भी हैं, तो वो टीम में लाइब्रेरी के जो संचालक हैं, लाइब्रेरी के जो बच्चे हैं, उनसे मिली भी थी, और बच्चों में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा उत्साह था। बच्चे खुद ही, जैसे कि आपको भी उन्होंने यही कहा था कि सर हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि कोई रक्तदान शिविर लगे आसपास में और हम रक्तदान करें। तो मैं उन बच्चों की भूमिका को एक संदेश के रूप में देखता हूँ कि आप जैसे अंदाज़ा करें कि लाइब्रेरी में ज़्यादातर बच्चे हैं, उनकी एज है वो लगभग 20 से 30 के बीच में है।
इस उम्र में जब जुनून है बच्चों के, तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी फायदे वाली चीज़ है बच्चों के लिए भी, और फ्यूचर में एक संदेश जाता है। और इससे हमें ये भी मालूम चलता है कि गांव के जो बच्चे हैं उनमें रक्तदान के प्रति कितनी जिज्ञासा है, कितना जुनून है। तो मैं उन सभी बच्चों को, लाइब्रेरी के सभी बच्चों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के जो कैंप होंगे उसमें वो रक्तदान करेंगे। सर, अगला सवाल है कि इस रक्तदान शिविर में बहुत से रक्तदाता ऐसे थे जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं उन सभी डोनर्स को जो रक्तदान उन्होंने पहली बार जो रक्तदान किया उन्होंने, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और उन्हें ये संदेश देना चाहूँगा कि आपका जो प्रयास है, आपने जो पहली बार रक्तदान करके जो अच्छा प्रयास किया है, उससे आने वाली पीढ़ियों को काफ़ी अच्छा संदेश मिलेगा। और जो यंग ब्लड हैं, जो 18 प्लस के जो बच्चे हैं, उनके पास एक अच्छा संदेश जाएगा और वो अधिक से अधिक रक्तदान में भाग लेने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये सबसे बड़ा कारण ये था कि आज अभी जैसे आपने देखा एक जो कैंप लगा था उसमें लगभग 60% डोनर हैं वो ऐसे थे जो पहली बार उन्होंने रक्तदान किया था। तो उसका कारण यही था कि आसपास में बड़े जो कैंप हैं वो कभी आयोजित नहीं हुए, और हमारा प्रयास भी यही रहेगा, ग्राम पंचायत का प्रयास यही रहेगा, और जो संस्थाएं हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे आपकी संस्था हैप्पी फेस फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाओं से, जो सामाजिक सरोकार की संस्थाएं हैं, उनसे हम सबसे प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक रक्तदान शिविर आयोजित करें, जिससे लोगों में जागरूकता आए और भविष्य में जो रक्तदाता हैं उनकी संख्या बढ़े। सर, आप इस रक्तदान शिविर में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनसे हम मिले भी थे, जिन्होंने हाल ही में अपने 18 प्लस जो है एज है वो कंप्लीट की है, तो उनका जो योगदान है उसको आप किस रूप में देख रहे हो? बिल्कुल सर, 18 साल का एक बच्चा होता है, वो टीनेजर्स है। अब उस स्थिति में उसे सही गलत का जो निर्णय है वो स्व विवेक से करना होता है, या फिर सामाजिक दृष्टिकोण से करना होता है, या उसके आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनसे देख करके उसको निर्णय करना होता है। एक बच्चा मिला था मेरे को, कमलेश नाम था उसका, कमलेश सैनी। उस बच्चे की मतलब जो प्रतिभा है, या ये कहें कि उस बच्चे की जो आंतरिक जो क्षमता है, उसने जो जिस तरह से हमें बताया, वो आया हमारे पास, आते ही सबसे पहले उसने ये कहा कि सर मेरी उम्र है वो 18 साल और 3 महीने हुई है और मैं रक्तदान करना चाहता हूँ। तो हमने उसको ये भी कहा कि भाई देख ले, स्वैच्छिक अगर तू करना चाहता है, बोले साहब मैं करना ही चाहता हूँ और मुझे तो आप मौका दें ही। तो हमने जो रक्त संग्रहण टीम थी उनसे बात की, तो टीम ने बताया कि आप आराम से 18 प्लस का जो बच्चा है वो आराम से रक्तदान कर सकता है। तो ऐसे जो बच्चे जिनकी 18 प्लस या 18 साल कुछ महीने ही उम्र थी और उन्होंने रक्तदान किया है, उन बच्चों के जज्बे को वाकई सलाम। आपकी जो टीम है और टीम बालेंदु सिंह शेखावत जो है, उनकी तरफ से उन बच्चों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप देश का फ्यूचर हो, क्षेत्र का फ्यूचर हो, गांव का फ्यूचर हो। भविष्य में आप इसी तरह के अच्छे कार्य करते रहें, जिससे कि परिवार, देश, समाज का नाम रोशन होता है। सर, एक मेरा आपसे व्यक्तिगत सवाल है। आपने रक्तदान किया है और हमने जानकारी जुटाई है कि इस बार आपने 16वीं बार रक्तदान किया है। जी हाँ। तो सर, आप 16वीं बार रक्तदान आपने किया है, तो आप कोई स्पेशल ओकेजन होता है या कैसे, क्या? मैं लास्ट और आपसे पूछूं कि रक्तदान को लेकर आपके मन में क्या छवि है, वो आप बताइए, क्योंकि 16वीं बार आपने किया है और शायद आपकी एज 30 होगी, नियर टू 30, 29, 30 है सर, जिसमें से आपने 16वीं बार आपने ये कर दिया, रक्तदान शिविर किया है, तो इसके बारे में बताइए। सर, मैं रक्तदान है वो मेरा एक लोकल भाषा में कहूँ तो मेरा जुनून है। जी जी। मैं रक्तदान की जो प्रेरणा है वो मुझे कहाँ से मिली मैं बताना चाहूँगा आपको। मैं फर्स्ट ईयर में था सर, उस टाइम पे SMS हॉस्पिटल में हमारे जो रिलेटिव थे उनसे मिलने के लिए हम गए थे। उस समय एक बुजुर्ग थे, वो थे भरतपुर के बुजुर्ग थे। उनको, उनके जो अटेंडर हैं वो छोड़ के चले गए थे और वो बरामदे में बैठे हुए थे। उस समय उनको रक्त की जरूरत थी क्योंकि उनका ऑपरेशन होना था पैर का। तो मुझे उस समय उनका चेहरा आज भी याद है, इतने दिन बाद में भी उनका चेहरा याद है कि एक लाचार व्यक्ति, एक बहुत ही ज़्यादा लाचार व्यक्ति,
उस समय एक तरह से ये समझ लो कि वो मेरे से, हालांकि मेरे को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों से मुझे लगा कि मेरे से याचना कर रहे हैं। जी जी। उस उस समय मेरी उम्र 18 साल नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने कंपाउंडर जो थे वहाँ, नरेश जी नाम था उनका, उनसे संपर्क करके मैंने, और वो जो बाबा थे उनके लिए मैंने प्रथम बार रक्तदान किया। हालांकि मैं आज तक उनको नहीं जानता हूँ और शायद वो भी मेरे को नहीं जानते हैं। वहाँ से मुझे रक्तदान की प्रेरणा मिली थी। और मैं सभी जो रक्तदाता हैं उन सबको, भाई रक्तदाता आप कब बनेंगे, जब आप रक्त देंगे। तो जो भी लोग हैं उन सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि रक्तदान करें, क्योंकि रक्त एक ऐसा बॉडी का मतलब फ्लो है, पार्ट है, जो केवल बॉडी बना पाती है। अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि वो ब्लड बना सके, बाकी चीजें इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बन गए हैं, लेकिन रक्त केवल ह्यूमन बॉडी बनाती है। और इसमें आपका कुछ नहीं लगता, आप रक्तदान करें। मैं रक्तदान करता हूं, मैंने 15वीं बार लास्ट टाइम किया था गीतांजलि हॉस्पिटल में जब कैंप लगा था, आप आए थे उस समय, और 16वीं बार मैंने अभी कल किया है, जो 9 तारीख अपना कैंप था उसमें किया है। तो मैं मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि रक्तदान करके बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं अपने आप को मतलब संतुष्ट मानता हूँ कि चलो मैंने आज वो काम किया है जो मैं मानव हूँ तो मुझे करना चाहिए। तो ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन लाइफ अगर आपको मिली है, ईश्वर ने दी है, तो उसको वेस्ट नहीं होने दें, और दूसरों के लिए ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम रक्तदान तो आप कर ही सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता, किसी भी तरह का और अदर नुकसान आपको नहीं होता। तो मेरी सभी लोगों से जो रक्तदान करते हैं उनसे भी, और जो नहीं करते हैं उनसे भी, सबसे विशेष रिक्वेस्ट है कि 3 या 4 महीने में एक बार रक्तदान जरूर करें। 3-4 महीने में मौका नहीं मिले तो 6 महीने में रक्तदान करें। मैं मेरे जन्म दिवस 19 सितंबर को करता हूं, उसके अलावा जनवरी या फरवरी में करता हूं। 2 बार तो साल में करता ही हूं कंपलसरी। इसके अलावा अगर कोई ओकेजन होता है तो मैं 3 बार भी कर देता हूं, 4 बार भी कर देता हूं। बाकी कोई ऐसा एक भ्रांति है गांव में कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप भी रक्तदान करते हो, आपने भी महसूस किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप रक्तदान करें, बिल्कुल एकदम फ्री फील करेंगे और हल्का महसूस करेंगे, अंदर से आवाज आएगी कि आपने आज मानव जाति का धर्म निभाया है और कुछ अच्छा किया है। तो सबसे अपील है, रक्तदान अवश्य करें। सर, जैसा कि हमें भी सूचना मिली थी और हमने इन्फॉर्मेशन भी जुटाया था कि जैसे जिक्र आपने किया गीतांजलि हॉस्पिटल में जो ब्लड कैंप लगा था उसका, बिल्कुल सर, वो आप इस चक्कर से आपने वैक्सीनेशन, जो टीका था, वैक्सीनेशन भी आपने लेट करवाया था ब्लड, क्योंकि आप का विचार था कि अगर कोई कैंप लगता है तो मैं एक बार ब्लड देख के ही फिर वैक्सीनेशन करवा दूं। उसके लिए तो थैंक यू सर आपको कि आपकी सोच बहुत अच्छी है। सर, मैं जानना चाहता हूं कि रक्तदान शिविर में कौन कौन उपस्थित रहा? देखिए, रक्तदान शिविर में जैसे कि बालेंदु भाई साहब आए थे खुद स्वयं, उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया था। और उससे पहले सुबह 9 बजे के लगभग आपकी टीम, जब पीडीएस न्यूज़ की जो टीम है वो पहुंची थी उस समय, तो फीता काट के और उद्घाटन किया था श्रीमान हरिप्रकाश जी शर्मा, जो कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजीतगढ़ के, और रामप्रकाश जी सैनी, सरपंच ग्राम पंचायत थोई, ब्रजमोहन जी गुप्ता, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत थोई, रूडमल जी, श्री रूडमल जी सैनी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत थोई। इनके साथ ही हॉस्पिटल स्टाफ में भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिनमें डॉक्टर कानाराम जी, डॉक्टर अरुण जी, जाबरमल जी सुईवाल, और इस तरह से बहुत सारे हॉस्पिटल कर्मी भी उपस्थित थे। इनके साथ ही डॉक्टर अशोक जी कुमावत, जो RUHS में हैं प्रेजेंट में, वरिष्ठ मेडिसिन फिजिशियन हैं, वो भी उपस्थित थे। और डॉक्टर पूरन सैनी, जो कि दिवराला के निवासी हैं, गीतांजलि में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी मौजूद थे। इनके साथ ही जो हैप्पी फेस ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम है, जिसमें आप स्वयं हैं मिस्टर प्रकाशन सैनी, और इनके अलावा और बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद थे, जैसे रोहिताज जी सैनी, सुरेंद्र जी सैनी, अमित जी गुप्ता, महेश सैनी ठेकेदार जी, और निरंजन जी गुरुजी हमारे, और बाबूलाल जी सैनी, सुरेश काड़ू जी, शंकर जी आरावाले, राहुल और राजेश जी सैनी, निरंजन जो AU बैंक में हैं मैनेजर, वो, इस तरह से बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। क्योंकि उस समय काफ़ी भीड़ थी, आपने देखा होगा, तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं वो वहाँ मौजूद थे और पूरे उत्साह के साथ उन्होंने रक्तदान में भाग लिया। कुछ कार्यकर्ताओं ने स्वयं भी रक्तदान किया और कुछ कार्यकर्ताओं ने रक्तदान के लिए लोगों को मोटिवेट भी किया। सर, अंतिम सवाल है आपसे, हमारे चैनल के माध्यम से रक्तदान को लेकर आप लोगों से कोई अपील करना चाहो?
बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप विशेष रूप से जो सामाजिक कार्यक्रम हैं, धार्मिक कार्यक्रम हैं या सामाजिक सरोकार से संबंधित होने कार्यक्रम हैं, उनमें आप पे अपना आपके चैनल का योगदान है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। विशेष रूप से अभी 4-5 दिन पहले एक खबर आई थी अखबार में उर्मिला कुमावत की, तो उससे बच्ची की जो वास्तव में जो स्थिति थी उसको सर्वप्रथम आपने ही उठाया था, आपने उसको मुखर किया था उस आवाज़ को। हालांकि अभी उसके बाद में तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे राजनेता हैं, उन्होंने सबने अपना क्रेडिट ले लिया, लेकिन वास्तव में जो असली क्रेडिट था वो तो आप ही को है, क्योंकि आपने उस बच्ची की एक छुपी हुई प्रतिभा थी, एक गरीब तबके से बच्ची थी, आगे पहुंच नहीं पा रही थी, आगे खेलने के लिए उसके पास पैसे वगैरह नहीं थे, आर्थिक समस्याएं थी, तो उसको आपने उभारा, आगे बढ़ाया। उसके लिए विशेष रूप से आपके चैनल को और आपको, आपकी टीम को, पीडीएस न्यूज़ की टीम को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका काम वाकई काबिल तारीफ है। इसके लिए आप पे हम भी आपसे यही कहेंगे कि किसी भी तरह की अगर आपको कोई हेल्प की आवश्यकता महसूस हो, या आप खैर आप खुद सक्षम हैं अपने आप में, लेकिन फिर भी किसी भी तरह की कोई हेल्प की आवश्यकता हो तो आप हमें निसंकोच कहें, हम आपके लिए आधी रात को तैयार रहेंगे, हम आपके लिए पूर्णतः तैयार रहेंगे, क्योंकि आपकी जो टीम है वो काम कर रही है वो वाकई काबिल तारीफ है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप, अगर कोई भी व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है, वो आराम से रक्तदान कर सकता है। आप रक्तदान करें। देखिए, अपना जो क्षेत्र है आसपास का, जैसे 5-7-10 गांव का अपन देखें तो एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से, और बहुत सारे बच्चे हैं अपने अलग अलग हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं देते हैं, इस वजह से हमें इतनी समस्या नहीं आती। लेकिन वास्तव में आप देखें, बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग ऐसे हैं जिनको रक्त मिल नहीं पाता, समय पे रक्त नहीं मिलने के कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, या ये यूँ कहें कि समय से मतलब उनको इलाज के साथ साथ जो रक्त की आवश्यकता होती है वो लेट होती है, व्यवस्था लेट होती है, इस वजह से भी उनको काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। तो मैं उन सभी लोगों से, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लगता, केवल आपने अपना रक्त किसी को दिया है, आपका रक्त रिकवर हो जाता है, कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो अपने रक्त की जांच करवाएं और अपना जो ब्लड ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग आप रक्तदान करें। शिविर लगता है तो शिविर में करें, शिविर नहीं लगता है तो दूसरी जगह जहां भी आपको मौका मिले रक्तदान जरूर करें। इसके साथ एक और संदेश देना चाहूँगा कि एक तय कर लें कि साल में आप कितनी बार और किस किस ओकेजन पे रक्त देंगे, ताकि आपको खुद को ये लगे कि वास्तव में आपने काम अच्छा किया है। जैसे मैं मेरे लिए बताऊं कि मैंने जैसे रक्तदान के लिए मेरा जन्म दिवस है उसको मैंने सही माना, क्योंकि हम जन्म दिवस मनाते हैं जब वो तो होती है खुशी, लेकिन इसका अगर वैसे तथ्य देखा जाए तो एक साल अपना जीवन का कम हो रहा है, तो वो जो साल कम हो रहा है उसमें अपन ने क्या किया, मानव जाति के लिए अपन ने क्या किया, देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया। अपन ज़्यादा नहीं तो कम से कम रक्तदान तो कर ही सकते हैं। इसलिए अपने जन्म दिवस पर और जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी कोई विशिष्ट पर्सन हैं, उनके जन्म दिवस पर या उनकी जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर या कोई भी विशेष ओकेजन आपको लगे उस समय रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान करके देखिए, बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत ही बेहतरीन महसूस होता है। और मैं तो यही कहूँगा सब लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आओ करें रक्तदान, बचाएं किसी की जान। थैंक यू सर, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े। थैंक यू सर।